गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे बेटा एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक लाइन दी है एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन रहेगी बेटा वाई एक्सिस के पैरेलल। वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, है ना। एक बड़ा पार्ट रहेगा, एक छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट मैंने शेड किया हुआ है और इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, तो एक्स एक्सिस के पार्ट कुछ ऊपर रहेगा कुछ नीचे रहेगा, दोनों सेम ही एरिया रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट का अगर एरिया फाइंड करना है तो उसमें वाई डी एक्स इंटीग्रल करेंगे। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब इसमें मैंने जैसे क्लास में बताया था हम वर्टिकल स्ट्रिप मानते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा y, इसका जो हाइट हो जाएगा y, और ये बन जाएगा dx, ठीक है। तो बेटा ये y dx हो गया, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है यहाँ से यहाँ तक, लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट ये वाली वैल्यू है 1 और ये यहाँ तक जाएगी, ये वाली वैल्यू है 2, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो 1 से 2 हो गया, और इसका हम डबल कर देंगे क्योंकि जितना पार्ट ये सर्कल का एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट इसके नीचे है। अब आप y कैसे निकालोगे, तो सर्कल की इक्वेशन से। सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर अगर y लेना है तो आप इसका रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 टाइम्स इंटीग्रल रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। समझ आया बेटा, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2। अब ये एक रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, ठीक है। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इंडेफिनेट का एक रिजल्ट है, तो इसका बेटा डायरेक्ट फार्मूला होता है एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर 4 है, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे अगर 2 लें, ए का वैल्यू यहाँ पे अगर 2 लें, तो सीधे सीधे फार्मूला बेटा अप्लाई हो रहा है, सीधे सीधे वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा एक्स बाय 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स बाय 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो ए की वैल्यू 2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय 2 डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं है, तो इंटीग्रेट करने के बाद आया, ये इंटीग्रेट करने के बाद आया बेटा। अब लिमिट्स इसमें पुट कर देंगे। लिमिट्स क्या है 1 से 2, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ से पता चल रहा है ना 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक ये वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटा। तो ये 2 टाइम्स हो गया, पहले 2 पुट करो, तो अगर 2 पुट किया तो 2 बाई 2 हो गया 1, और यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 0 बन जाएगा, प्लस 4 बाई 2 2 होता है, और यहाँ 2 पुट किया तो साइन इनवर्स 2 बाई 2, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 बेटा पाई बाई 2 होता है, और माइनस अब इसमें 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट किया तो 1 बाई 2 हो गया, और इसमें 1 पुट किया तो इसमें 1 पुट किया तो बेटा 4 माइनस 1 मतलब रूट 3 आ जाएगा, और प्लस 4 बाई 2 2 हो गया, और यहाँ 1 पुट किया तो साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ होता है बेटा पाई बाय 6, साइन इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 6, क्योंकि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हाफ होती है। बस अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 तो 1 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया तो पाई आ जाएगा, और माइनस रूट 3 बाय 2, और फिर माइनस यहाँ पे 1 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बाय 2 हो गया, 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा पाई बाय 3। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अपने पास 2 इंटू पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब 2 पाई बाय 3 हो गया, माइनस रूट 3 बाय 2, तो 2 पाई बाय 3 इंटू 2 मतलब 4 पाई बाय 3, माइनस यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू बेटा।